बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 36 सेंटीमीटर। द अल्टीट्यूड टू अनइक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल इज़ 36 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पहले दो तीन चीज़ें समझने की हैं जो आप पहले पढ़ तो चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि जहन में ना हो आपके, तो उनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात ये कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके दो साइड बराबर होते हैं, यानी इसकी और इसकी कोई से भी दो साइड, हमने यहाँ ये दो साइड लिए हैं, इनकी मेजरमेंट बराबर होगी। ठीक है, इक्विलेटरल वो होता है जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं। आइसोसेलेस के दो साइड बराबर होते हैं। स्केलन का कोई साइड भी बराबर नहीं होता, तीनों अलग मेजरमेंट के होते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बाद पैरामीटर। पैरामीटर क्या चीज़ है? कोई भी फिगर आपको दी गई है, उसके जो साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट जो है उनका सम पैरामीटर कहलाता है। सपोज ए ट्राइंगल, इसका ये साइड 2 का है, ये साइड 2 का है, ये साइड 3 का है, तो इसका पैरामीटर होगा 2 + 2 + 3 7। ठीक है, यानी किसी भी फिगर के अगर चार साइड वाली फिगर है, आप इसकी मिसाल यूँ ले लें। ठीक है, 2 2 4 4, तो इसका पैरामीटर क्या होगा? 2 + 2 + 4 + 4 12। ठीक है, तो पैरामीटर जो है सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है अल्टीट्यूड। ठीक है, अल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी लाइन के ऊपर, ठीक है, और ख़ास तौर पे वो जो अल्टीट्यूड है वो दूसरे किसी एंगल को जाके, उसके वर्टेक्स को जाकर टच कर रहा होता है। किसी भी एंगल का वर्टेक्स क्या है? ये पॉइंट जहाँ एंगल के आर्म्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है कि अनइक्वल साइड पे अल्टीट्यूड, यानी जो साइड इक्वल नहीं है, हमने ये साइड लिया है जो इक्वल नहीं है ट्राइंगल का। ठीक है, इस पे जो अल्टीट्यूड बनेगा वो लाइन होती है जिस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, बिल्कुल सीधी इसके ऊपर जा रही हो, और दूसरी तरफ वो एक एंगल के वर्टेक्स पे जा रही हो। तो अगर हम यहाँ देखें, ये अल्टीट्यूड है, ये लाइन, ठीक है, और ये बन रही है वाई पे जो अनइक्वल साइड है। ठीक है, और ये जाकर इधर इस एंगल को के वर्टेक्स को टच कर रही है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें थी, इनका समझना ज़रूरी था। आइसोसेलेस ट्राइंगल बता दिया, पैरामीटर क्या चीज़ है बता दिया, और तीसरी अल्टीट्यूड क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कहता है द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड का जो सम है वो 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आइसोसेलेस है तो मीन्स दो साइड बराबर हैं। द अल्टीट्यूड टू अनइक्वल साइड, जो अनइक्वल साइड है, जो हमने नीचे का साइड लिया है, उस पर जो अल्टीट्यूड बन रहा है, सीधी लाइन बन रही है, वो कितने मेजरमेंट की है? 36 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 36 सेंटीमीटर जो है ये रॉन्ग है। उसकी वजह ये है, देखें थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इसको। ये एक आप कह लें कि वो है, ट्रैक है। अगर मैं यहाँ से दौड़ना शुरू करूँ यूँ 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 और यूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये मेरा 36 मीटर बनता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ से मैं दौड़ना शुरू करूँ और यूँ जाऊँ, ये भी 36 बनेगा, तो ये गलत है, इसलिए कि ये तो शॉर्टकट है, ये यकीनन छोटा होगा। तो इसमें भी ये पूरा ट्रैक है। ठीक है, इसकी एक छोटी सी लाइन 36 के बराबर हो ही नहीं सकती, तो लिहाजा अगर पैरामीटर आपका 36 है तो ये अल्टीट्यूड 36 हो ही नहीं सकता। जो क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है उसके लिहाज से जो इसका अल्टीट्यूड होना चाहिए वो होना चाहिए 12 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ का ख्याल कर लें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लें। ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। हमें थ्री साइड्स की लेंथ मालूम करनी है। दो तीन चीज़ें दी गई हैं। एक तो ये कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमने लेट क्या किया? लेट एक्स एंड वाई आर द साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो एक्स इसलिए लिए क्योंकि दो साइड की मेजरमेंट एक ही होगी, लिहाजा उनका वेरिएबल भी हमने एक लिया। तीसरा साइड अलग होगा, वो वाई होगा। दूसरी चीज़ जो गिवन है, पैरामीटर 36 है। इसको अगर हम इक्वेशन में साइड्स को के साथ हम करें तो हमारे पास आएगा
एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, तीनों को प्लस किया तो इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और y की वैल्यू हम यहाँ निकाल लें ताकि आगे आसानी हो, तो हम 2x को उधर लेकर चले जाएंगे, ये आ जाएगा 36 माइनस 2x। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी जो कि y की वैल्यू है। ठीक है, तीसरी चीज़, एक तो आइसोसेलेस हो गया, पेरीमीटर हो गया, आल्सो अल्टीट्यूड टू द अनइक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। ये जो अनइक्वल साइड है यहाँ से अल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर है, उसको हमने h का नाम दे दिया, h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया है, हमने ये जो ट्राइंगल है यहाँ से इसको हमने नाम दे दिया ADB का। ठीक है, और इस ट्राइंगल को उठाकर मैं आपके सामने यहाँ लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो अब आप देखें, नाउ इन ट्राइंगल ADB ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक की आगे एक्सरसाइज 30 आ रही है जो मैं इंशाल्लाह जल्द कराऊंगा। ठीक है, वहाँ पर भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें समझने के लिए आपको थ्योरम्स जो मैं पहले समझा भी चुका हूँ, उनकी ट्रिक्स भी बता चुका हूँ, उनको समझने का तरीक़ाकार भी बता चुका हूँ। तो थ्योरम्स का मजबूत होना नहायत ज़रूरी है, उसके साथ साथ जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी 30 यूनिट आ रही है उसका मजबूत होना भी ज़रूरी है, और वो वैसे भी इम्पॉर्टेंट यूनिट है इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी भी हम इंशाल्लाह जल्द प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बताने का यहाँ मकसद ये है कि ये सब चीज़ें थ्योरम्स और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं, तो जितनी वो मजबूत होगी उतना इस क्वेश्चन को करना आसान होगा। ठीक है, नाउ ट्राइंगल ADB है आपके पास, या आप कह लें ABD है। ठीक है, तो इसमें आप बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप लेंगे हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। पाइथागोरस थ्योरम पिछली क्लासेस में भी आई थिंक पिछले क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर चुके हैं, लिहाजा उसकी मज़ीद मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, और वैसे भी वो चीज़ का थ्योरम बाकायदा आपकी बुक में इंशाल्लाह जल्द आएगा। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो बहरहाल अब आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो 12 सेंटीमीटर का है, बेस y डिवाइडेड बाय 2 है, क्योंकि ये पूरा साइड y का था, ये जब यहाँ से बीच का बना रहा है तो ये इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, क्योंकि इसके सामने के साइड्स जो हैं वो बराबर हैं, और ये सारी तफसील हम इससे पहले 9th चैप्टर में 9th के यूनिट्स में थ्योरम्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो साइड बराबर होते हैं, उनके अगले साइड के ऊपर जब एक बाइसेक्टर जा रहा हो या एक अल्टीट्यूड जा रहा हो तो उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो वो हमें कंफर्म है, इसलिए हमने इसको y डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। ठीक है, और तीसरा हाइपोटेन्यूस हमारे पास है x। नाउ अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ नाम दे दिया हमने हाइपोटेन्यूस का x, बेस का y/2, परपेंडिकुलर का h। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस आपके पास है x, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको मालूम है 12, और बेस की वैल्यू आपके पास है y/2। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर 12 का स्क्वायर आपके पास 44 आ जाएगा, y/2 का स्क्वायर आपके पास y² 4 आ जाएगा। y की वैल्यू इक्वेशन 1 से मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, इक्वेशन 1 से आप y की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, आप चाहें तो यहाँ लिख लें। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36 माइनस 2x। यहाँ आप 2 को कॉमन निकाल कर भी इसका स्क्वायर ले सकते हैं और डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट ले लिया है। आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर नीचे 4 आ जाएगा, जो ये 4 है, बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। 36 का स्क्वायर 1296, 2 इंटू 36 इंटू 2x 144x, और 2x का स्क्वायर 4x², नीचे 4, बाकी चीज़ें उसी तरह हैं। ठीक है, यहाँ प्लस साइन है, लिहाजा ब्रैकेट हम डायरेक्ट हटा देंगे क्योंकि आगे कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने एक स्टेप यूँ समझे कि मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये असल में यहाँ कॉमन निकलेगा। ठीक है, मैं बल्कि ये स्टेप यहाँ कर भी देता हूँ, x² इज इक्वल टू 144 प्लस
1296 माइनस 144, ठीक है, प्लस 4x² अपॉन 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने 4 जो है वो कॉमन निकाला है, ठीक है। इसको आप ऐसे करें, 4 कॉमन निकला, यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपके पास आ गया x², ठीक है। ये आपके पास आ गया 36x और ये आपके पास आ गया 324। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ इसको 4 को कॉमन निकाल लिया है। अब ये 4 और ये 4 पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास नीचे वैल्यू आ जाएगी 324 माइनस 36x प्लस x², यही वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है। तो इसमें आप 144 और 324 को प्लस कर लेंगे, माइनस 36x इसी तरह आ जाएगा, x² इसी तरह, ये x² इधर है, ठीक है। ये x² उधर जाकर माइनस हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ। तो मीन्स 0 इज़ इक्वल टू 468 माइनस 36। इस पूरे को उधर कर दें, 0 को उधर कर दें। आप ये बीच में 2 स्टेप लिख भी सकते हैं बेशक अगर लिखना चाहें, लेकिन मैंने डायरेक्ट किया है इसको। 468 माइनस 36x इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 36x को उधर लेके चले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 36x इज इक्वल टू 468 आपके पास आ जाएगा। आप इसको भी ले जाके उधर कर सकते हैं, 468 को उधर लेके जाएं तो आपके पास आ जाएगा माइनस 36x इज इक्वल टू माइनस 468। माइनस साइन दोनों जगह कैंसिल होकर आपके पास 36x इज इक्वल टू 468 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल करें 36 से, x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये आपके पास यूँ कहें कि 2 साइडों की वैल्यू आ गई है, इसकी और इसकी, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 13 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम 13 को रख देंगे x की वैल्यू। y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 26 आ जाएगा। 36 माइनस 26, y की वैल्यू आपके पास आ गई 10 सेंटीमीटर। नीचे मेंशन कर देंगे आप। सो द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ द गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, यहाँ जगह नहीं थी मैंने ऊपर लिख दिया 13, 13 एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है, बाकी प्रोसीजर वही है जो आप करते हुए आए हैं। अगर ये चीज़ आपने समझ लिया कि आइसोसेलेस को हमने किस तरह यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में फिट करके उसके साइड्स को मालूम किया है, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज़ 5। 2 नंबर हैं, इसका डिफरेंस 5 है, यानी एक नंबर को दूसरे से माइनस करें हम तो हमारे पास 5 आएगा। एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 275। अगर उन दोनों का स्क्वायर लें और फिर डिफरेंस निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा 275। फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो आसान है, ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। लेट कर लेंगे 2 नंबर्स को x एंड y। पहली कंडीशन के मुताबिक दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई हमें 5 दे रहा है। दूसरी कंडीशन के मुताबिक दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस x² माइनस y² हमें 275 दे रहा है। पहली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। पहली इक्वेशन उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस वाई को उधर ले जाएंगे, प्लस वाई हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू वाई प्लस 5। एक वेरिएबल की वैल्यू हमने अलग से निकाल ली है दूसरे वेरिएबल के साथ। अब इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में रखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास x² माइनस y² इज इक्वल टू 275, ठीक है। हमने दूसरे में रखी तो यहाँ x की जगह y प्लस 5 किया, हमारे पास यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने फिट कर दिया उसका राइट हैंड साइड यहाँ पे। यहाँ आप बेशक चाहें तो रेफरेंस दे दें, ठीक है। और बाकी आगे y² माइनस y² इज इक्वल टू 275 वैसे ही आ गया है। इसको सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें। y², 2 5 10 और y 10y प्लस 25 ये, और आगे माइनस y² इसी तरह आ गया, इज़ इक्वल टू 275। इन दोनों को कैंसल आउट कर दें, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 275, ठीक है।
25 को साइड ले जाएं, माइनस हो जाएगा 10y माइनस 275 माइनस 25। 275 में से 25 को माइनस करें, आपके पास आ जाएगा 250। 10y इज़ इक्वल टू 250। 10 उधर जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 25, एक साइड की वैल्यू आ गई है। इसकी वैल्यू, इसकी इक्वेशन या इसकी वैल्यू जो है हम इक्वेशन 3 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, दोनों में रख सकते हैं, आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, मैंने इक्वेशन 3 में रखा है x इज इक्वल टू 25 प्लस 5, यहाँ हमने y की वैल्यू रख दी है। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 30। सो द टू नंबर्स आर 30 एंड 25, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 20.7 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।